वर्तमान समय एक बहुत बड़े मोड़ से गुजर रहा है और एक देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि 15 दिन तक अपने ही घर में, एक बच्चे हैं जो आज 6वां दिन है, अपने ही घर में कैद होना पड़ेगा। लोग महसूस कर रहे हैं कि घर में कैदी के समान रह रहे हैं, लेकिन इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। मिला है, एक इलाज मिला है, कहो तो बता दो, बोलिए ना, बता दो। मैं क्या, मोदी जी ने आपको बता दिया 21 दिन घर से निकलना भूल जाए, घर में रहें, घर में रहें और बस घर में ही रहें। बस ये इलाज है इसका। जिसने ये ट्रीटमेंट ले लिया वो इस बीमारी से बच जाएगा, और जो इस ट्रीटमेंट को लेने में लापरवाही करेगा वो स्वयं भी भुगतेगा और हजारों लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। इस बीमारी का केवल एक ही इलाज है कि घर में रहें, घर में रहें, घर में ही रहें, घर से निकलने का विचार भी ना करें। आपकी मजबूरी समझती हूँ। जो मन, जो शरीर बचपन से बाहर भागता था, बाहर घूमता था, 9 महीने गर्भ के अलावा जो कभी शांति से बैठा नहीं है, अब उसे घर के अंदर बंद किया जाए, बड़ा मुश्किल होता है। ये संस्कार आज के नहीं है, घूमने के संस्कार अनंत काल के हैं। लेकिन मनुष्य के पास ऐसी शक्ति है कि वो घर में शांति से रह सकता है। एक घर में रहना, मजबूरी में रहना, खा के और सो के दिन काटना एक बात, घर में रहकर कुछ उपलब्धि प्राप्त करना दूसरी बात। जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है, जिसे अपने जीवन का और जीव का ज्ञान नहीं है, वो मजबूरी में काट रहा है। लेकिन जो जीवन को जानना चाहता है वो जीव को जाने, और जीव को जानने से जीवन को जानेगा, और जो जीवन को जान लेता है वो जीवन को अच्छा बना लेता है, और जो जीवन को नहीं जान पाता है वो जीव को बिगाड़ लेता है और जीवन को बिगाड़ लेता है। आपके घर में पुराना धन रखा होगा, पिताजी का कमाया हुआ, सोना चांदी रखा होगा, मकान होगा, गाड़ी होगी, मोटर, फैक्ट्री होगी, लेकिन आपके पिताजी का एक और धन आपके घर में रखा है, वो है किताबें, शास्त्र, जिनवाणी आपके घर में रखी है। वैसे तो आपको टाइम नहीं मिलता था कि घर में शांति से बैठकर जिनवाणी का पाठ करें, पूजा करें, स्वाध्याय करें, कुछ पढ़ें, टाइम नहीं मिलता था। अभी आपके बचे हुए जो ये 15 दिन हैं, इन 15 दिनों में अंतर्मुखी हो जाएं। एक होता है बहिरात्मा, एक होता है अंतरात्मा और एक होता है परमात्मा। 3 तरह की आत्मा होती है। तो बहिरात्मा तो आप बन नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते हैं। अब घर में रहकर मन को बाहर ना भेजे, घर में रहकर मन को भी घर में रखें। और अंतर्मुखी बनने के लिए आत्मा में जाना जरूरी है। अब आत्मा में जाने का पता ही नहीं कि कैसे जाए, रास्ता ही नहीं मालूम है कैसे जाए अंदर, तो स्वाध्याय के माध्यम से। टीवी आपके घर में है, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, महावीरा चैनल आ रहा है, आप उसके माध्यम से प्रवचन सुने। आपके मोबाइल में आध्यात्मिक, जैन आध्यात्मिक भजन है, आप उनको सुने। आप गाना जानते हैं, आप भजन गाएं। आप लिखना जानते हैं, आप नए नए भजन लिखें। आप पेंटिंग करना जानते हैं, मंदिरों के चित्र बनाएं, भगवान के चित्र बनाएं। आप पढ़ना जानते हैं तो आप स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें,
अब आप देखते हैं कि साधु के पास कोई काम नहीं होता, आप तो दिन भर काम करते हो, साधु के पास कोई काम नहीं होता, फिर वो मन कैसे लगाता है, अपने मन को साधु शांत कैसे रखता है? ये 15 दिन आप वो करके देखें जो साधु करते हैं। इस समय 10 लाक्षणी पर्व चल रहे हैं, आज शायद तीसरा दिन है, पंचमी, छठ और आज सप्तमी है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव का दिन है आज का। तो 10 लाक्षणी पर्व में आप शिविर में जाते हैं, 10 लाक्षणी पर्व आती है, आप सुबह से शाम तक पूरा धर्म ध्यान करते हैं और बाहर की क्रियाएं छोड़ देते हैं। ये चैत के महीने की 10 लाक्षणी है। आप इस 10 लाक्षणी को ऐसे मनाएं जैसे भादों के महीने की मनाते हैं, उतनी ही पूजा करें। घर में बैठ करके सबको बिठा लें और एक साथ बैठ करके पूजा करें, हैं? और भोजन में भी संयम रखें। ये नहीं कि अब बाहर का काम छूट गया तो सीधे बस ये बना दे, वो बना दे, वो खिला दे, वो खिला दे। ये दिन खाने के लिए नहीं मिले हैं, ये दिन धर्म कमाने के लिए मिले हैं। इस बीमारी से निपटने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस बीमारी से निपटने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इलाज यही है। मंदिर में बैठ के आपने कभी भगवान को ध्यान से देखा कि भगवान मंदिर में क्या कर रहे हैं? भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे हैं, पैर पे पैर धरे हैं, आंखों को नीचे किए हैं और ध्यान में लीन है। ये 15 दिन बीमारी का इलाज यही है कि जो भगवान ने किया है वो तुम करो, यानी शांति से बैठो। किससे बैठो? शांति से बैठो। शांति से बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय, ध्यान, सामायिक, पूजा, माला, जाप, यही तो करना पड़ेगा। और जब आप शांति से बैठोगे तो मुझे एक बात बताओ, आपको शांति मिलेगी कि नहीं? मिलेगी ना? अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं, शांति मिल रही है? मिल रही है। अगर आप शांत हैं तो आपको शांति मिल रही है। आपकी शांति से घर वालों को शांति मिल रही कि नहीं? आपको शांत देखकर आपके घर वाले प्रसन्न है कि नहीं? देखो कितना अच्छा, कितनी शांति से बैठा है, मन में प्रसन्नता है, घर वालों को शांति है। अच्छा, आपकी शांति से पड़ोसियों को शांति है कि नहीं? भाई जो दिन भर घर में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो पड़ोसी भी दुखी रहते। कैसा पड़ोस मिला है, सारे दिन लड़ाई की आवाजें आती हैं। और यदि आप शांत रहते हैं तो पड़ोसी भी कहते हैं अरे हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, घर से आवाज भी नहीं आती है। तो पड़ोसियों को शांति मिली, मोहल्ले वालों को शांति मिली। आपके शांत रहने से गांव को शांति मिली कि नहीं मिली? आपके शांत रहने से राज्य को शांति मिली कि नहीं मिली? आपके शांत रहने से देश को शांति मिली कि नहीं मिली? क्या कह रहे मोदी जी? शांत रहो, घर में रहो, शांत रहो, यही तो कह रहे ना, है? देश को शांति मिली और देश को शांति मिलेगी, पूरे विश्व को शांति मिलेगी। यानी आप यदि शांति से रहते हैं तो आपकी शांति पूरे विश्व में फैल जाती है, और यदि आप अशांत रहते हैं तो आपकी अशांति पूरे विश्व में फैल जाती है। इसीलिए मन को शांत करके जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। अगली बात, इन 15 दिनों के लिए आप क्रोध करना भूल जाएं, गुस्सा बिल्कुल ना करें। आ रहा हो तो 15 दिन के बाद करूंगा, अभी कुछ नहीं कहूंगा। अभिमान, अपने आप को दिखाने की भावना 15 दिन के लिए, अरे घर वालों को क्या दिखाना है? अपने घर वालों को दिखाऊंगा, अपने घर वालों के सामने बड़ा बनना चाहता हूं? ना 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 ना, घर में तो छोटे बन के रहो। बच्चा छोटा होता है प्यार मिलता है, बड़ा हो जाता है प्यार कम हो जाता है। जितना छोटा बन के घर में रहोगे उतना आपको खुशी और आपको सुख मिलेगा। तो मान भी ना करें, मायाचारी ना करें, और दुकान तो चलानी नहीं है इसलिए लोभ भी ना करें। इन 15 दिनों में क्रोध, मान, माया, लोभ ना करें। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करने नहीं, मिले ही नहीं करने के लिए तो त्याग ही कर दे। इन 15 दिनों के लिए यदि आपने ये इलाज ले लिया, ये इलाज बताया है भगवान महावीर ने,
किसने बताया है? भगवान महावीर ने। यदि भगवान महावीर की बात मान लोगे तो पुलिस के डंडे नहीं खाने पड़ेंगे, वरना मन कहेगा चल बाहर चल बाहर, और डंडे खा के वापस आ गए। मन को शांत करो, ध्यान में लगाओ, मन को शांत करके अपने आप में लीन रहो। देखो ध्यान कैसे किया जाता है। ये 15 दिन का शिविर है आपका घर का। 10 लाखड़ी में 10 दिन का शिविर होता है, 2 दिन जाने के, 2 दिन आने के, 1 दिन विचार बनाने का, तो 10 दिन और 5 दिन 15 दिन हो गए ना। तो इन 15 दिनों में आप घर के अंदर शिविर लगाएं और उस शिविर में अपने परिवार वालों को बनाए मेंबर, और उसमें क्या करना है सुबह से शाम तक रूटीन बनाए। कितने बजे पूजा करनी है। जब आप शिविर में आते हो तो साधु आपको सुबह से शाम तक का टाइम टेबल देता है। सुबह ध्यान करना, पूजा करना, उसके बाद भोजन करना, उसके बाद सामायिक करना, फिर दोपहर की क्लास लगाना, फिर शाम को प्रतिक्रमण करना है, फिर रात को आरती करना, और रात को फिर स्वाध्याय आदि करके सो जाना। बस यही रूटीन शिविर का जो है वो आपको 15 दिन अपने घर में बनाना है। यदि ये रूटीन आपने बना लिया तो आपके 15 दिन पूरे धर्म में निकल जाएंगे और बीमारी से बचने का इलाज भी हो जाएगा और देश का सहयोग भी करोगे। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? कोरोना, रोना ना, कोरोना है। लॉकडाउन क्या चल रहा है? लॉकडाउन, यानी बाहर को बंद करके अंदर हो जाओ, डाउन हो जाओ। क्या समय चल रहा है? डाउन होने का। क्रोध है, डाउन करो। मान है, डाउन करो। मायाचारी है, डाउन करो। लोभ है, डाउन कर दो। और जिनने इन चीजों को डाउन कर दिया वो शांत हो गया, और जो शांत हो गया वो संत बन गया। तो बंधुओं, मेरा आपके लिए यही संदेश है कि आप इन 15 दिनों को 10 लाखड़ी पर्व जो चल रहे हैं पूर्ण धर्म के साथ में बिताएं। आपको किसी की सेवा नहीं करनी है, किसी का कोई काम नहीं करना। भी कल भीलवाड़ा में बताया कि पत्रकारों के जो पास थे वो भी कैंसिल, जितने बड़े बड़े लोगों के पास थे वो भी कैंसिल। क्या इलाज है? लॉकडाउन। बाहर जाने को, मन को बाहर लॉक कर दो और अंदर में डाउन हो जाओ। बस यही इलाज है इसका बीमारी का कोई इलाज तो निकला नहीं है। अब आप एक बात और देखो, इंसान ने बहुत प्रगति करी है, बहुत प्रगति करी है। दुनिया भर की मशीनें बनाई हैं, दुनिया भर की दवाइयां बना ली, दुनिया भर के खोज करके निर्माण कर लिया, लेकिन क्या वो कर्म से जीत सकता है? मशीन बनाकर सोचता मैं बहुत बड़ा बन गया, छोटा हो जा। तुमने जो मशीन बनाई है ना वो सब पाप के कारण है। किसके कारण है? पाप के कारण है। पहले 1 बाल्टी पानी में कपड़ा धुल जाता था, अब जब तक मशीन में 5 बाल्टी में डाल दो आपके 4 कपड़े नहीं धुलते हैं। हिंसा है कि नहीं है? हैं? यानी जितनी मशीनें बनी हैं उसमें से 10% 20% जो है पुण्य का कारण है, बाकी 80% पाप का कारण है। और जितना पाप बढ़ेगा तो पाप, जो पेड़ लगाओगे वो बड़ा तो होगा ना, और जब बड़ा होगा तो उसमें फल भी लगेंगे, और फल लगेंगे तो खाने किसको पड़ेंगे? जिसने लगाया है। अब इतनी मशीनें बनाई हैं और इतनी मशीनें बनाकर उसमें जो फल लगे हैं, अब पेड़, अब आप कहोगे कि मशीन तो बहुत पहले बन गई थी, कोरोना अब क्यों हुआ? भाई किसी भी चीज को पकने में टाइम तो लगता है, आम भी पकता है तो समय तो लगता है। मशीन बनने के बाद में जितने समय तुमने पाप किया है उसका फल अब आया है। टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है, धीरे धीरे डूबता है। सर्दी भी धीरे धीरे जा रही है, गर्मी भी धीरे धीरे आ रही है, तो सारे काम धीरे धीरे होते हैं। तो ऐसे ही कर्म भी पकता है। वर्तमान में पाप का इतना ज्यादा बोलबाला हो गया था कि इसको डाउन करने के लिए लॉकडाउन करना पड़ा है। आज हर इंसान
चीन, लोग कहते चीन वाले बहुत खराब है, वहां तो सब खाते हैं। अरे तुमने यदि उनकी वस्तुओं का प्रयोग किया है, तुमने खाई है उनके यहाँ की बनी वस्तुएं, तो तुमने उपयोग किया ना, कृत कारित अनुमोदना, उसने बनाया तुमने खाया, तो सहयोगी तो तुम भी हो ना, फल तो तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। चीन की सभी सामान का उपयोग जिसने किया है, ये कोरोना बीमारी वहां तक पहुंच रही है। कहते हैं कि भाई चीन का मार्केट सबसे बड़ा है, विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहां उसका सामान ना जाता हो। तो विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहां चीन की कोरोना बीमारी ना गई हो। बंधुओं, मैं बार बार समझाती हूं, सामने वाले को पाप करते हुए देखकर ये मत कहो कि जब वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। जैन धर्म की एक एक शिक्षा अपने आप में ऐसी है कि यदि उसे मान लिया जाए तो इंसान की कभी दुर्गति होने वाली नहीं है, और ना माना जाए तो इस जन्म में भी दुर्गति और अगले जन्म में भी दुर्गति होगी। चर्चा चल रही थी अणुव्रतों की, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत तक की चर्चा हो चुकी थी। आज करेंगे ब्रह्मचर्य अणुव्रत। कौन सा अणुव्रत? ब्रह्मचर्य अणुव्रत। ब्रह्म यानी आत्मा, ब्रह्म यानी आत्मा, और चर्य यानी चर्या करना। अपनी आत्मा में चर्या करना उत्तम ब्रह्मचर्य है। यानी कोई व्यक्ति आत्मा के ध्यान में लीन है, वह उत्तम ब्रह्मचर्य में रमण कर रहा है। आत्मा से बाहर निकलना, आत्मा से जैसे ही मन बाहर जाता है ब्रह्मचर्य टूट जाता है। यदि आंखों से किसी व्यक्ति का भोग कर रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो ये भी अब्रह्म है। कान से सुन रहे हैं, ये भी अब्रह्म है। नाक से खुशबू और बदबू का जो ले रहे हैं अनुभव, वो भी अब्रह्म है। जीव से जो दुनिया भर का स्वाद ले रहे हैं, ये भी अब्रह्म है। और मन यदि मोह में बाहर जा रहा है तो ये भी अब्रह्म है। लेकिन वर्तमान में ब्रह्मचर्य को एक स्थूल रूप से समझाया जाए तो नर और नारी का भाव समाप्त करके अपने अंदर में अपने आप में रहना, इसे ब्रह्मचर्य कहा है। कि मन किसी दूसरे में ना रमे, मन वासना में ना जाए, उसे ब्रह्मचर्य कहा है। और इसको सीमित किया गया है। यदि आप, सबसे पहले ये कहा है भगवान ने कि तुम इन्हें साधु बनने की उपदेश दो, संदेश दो, प्रेरणा करो। वो कहता है कि नहीं, मैं साधु नहीं बन पाऊंगा, मैं गृहस्थ ही रह सकता हूं। तो गृहस्थ धर्म में क्या क्या हो सकता है वो उपदेश दो। तो ब्रह्मचर्य को, वासना को सीमित किया गया है अणुव्रत के माध्यम से। मैंने जो बताया था कि एक कहानी बताई थी मैंने कि एक स्त्री की पिटाई हो रही है और पति मार रहा है उसको। तो लड़की ने पूछा, पिताजी इसको क्यों मार रहे हैं? बोले, बेटी ये अपने पति की आंख में धूल झोंक के अन्य पुरुषों के पास जाती है, आज ये पकड़ में आई है, इसलिए इसकी पिटाई हो रही है। तो लड़की ने कहा, पिताजी यदि ऐसा करने पर पिटाई होती है तो इसीलिए मेरा भी यही नियम है कि अपने पति को छोड़ करके मैं किसी भी पुरुष को भाई, पिता और बेटे के समान समझूंगी। सीमित हो गया, ब्रह्मचर्य भी आ गया, गृहस्थी भी चल गई, काम भी निकल गया, धर्म का पालन भी हो गया। लेकिन वर्तमान में इसको पशुओं के समान बना दिया है। जैसे पशुओं में पति पत्नी नहीं होते हैं, उसमें कोई किसी के बंधन नहीं होता है,
वहां कोई किसी तरह का कोई ऐसा नहीं होता है कि ये अब परिवार है, अब ये इन्हीं के साथ रहेंगे, किसी और के साथ नहीं रह सकते हैं। वहां कोई सीमा नहीं होती है, वहां कोई किसी प्रकार की बंदिश नहीं होती है। ये पशुओं का आचरण है। कौन सा आचरण है? पशुओं का आचरण है। आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन रहे हैं। भाई किस लिए बन रहे हैं? इन्हीं सब कामों के लिए बन रहे हैं। जब इन्हीं कामों के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो ये पति पत्नी फिर काय के लिए है? और एक वो कमरे में रहते हैं एक साथ, जो नौकरी करने वाले होते हैं, फिर जिसकी जहां शादी हो जाती है वहां चला जाता है। कमरे में एक साथ रह रहे हैं। तो मतलब बात कुछ समझ में नहीं आई है। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म में अब आप विचार करो कि इन सभी संबंधों के कारण से आज कितने लड़ाई झगड़े बढ़े हैं, कितने लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। एक लड़की वो 4 के दिमाग में रहती है, अब 4 आपस में लड़ रहे हैं एक लड़की के लिए, क्योंकि यहां बंधन नहीं है। पहले के समय में गुरुकुल जाते थे और जब तक शादी ना हो तब तक का ब्रह्मचर्य व्रत होता था उनका, तब तक उनकी नजर खराब नहीं होती थी। जहां उनके माता पिता संबंध कर देते थे वहां वो स्वीकार कर लेते थे, वहां ये पसंद का मामला नहीं था और बड़ी अच्छी तरह से सारी जिंदगी टिक जाती थी। वो शादी भी पूरी जिंदगी आराम से टिक जाती थी। अब वो कहते अच्छा मुझे उसके साथ सारी जिंदगी रहना है, तो जब तक मैं पसंद नहीं करूंगी तो काम कैसे चलेगा? अच्छा बड़ी ज्ञानी हो गई है, बड़ा संसार का अनुभव हो गया है। जितना माता पिता अनुभव दुनिया का ले चुके हैं वो तुम्हारे लिए अच्छा कर सकते हैं, तुम अपने लिए उतना अच्छा नहीं कर सकते हो। आज कहते हैं अरे क्या होता है जन्म पत्री से? ये पता तब चलता है, पहले तो कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते और फिर कहते हैं हम तुम्हारे साथ नहीं जी सकते, तब पता चलता है जन्म पत्री क्या होती है, ये ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं। जब तलाक का नंबर आता है तब जन्म पत्री मिलवाने के लिए जाते, जरा देखना तो सही इसकी जन्म पत्री में क्या है कि लड़ाइयां हो रही हैं। वो बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि तुम शादी माता पिता की मर्जी से करोगे तो दोनों झुक के रहेंगे, भाई माता पिता ने किया है उनकी बात को रखना है। और यदि शादी तुम अपनी मर्जी से करोगे वो सिर पे चढ़ी आएगी। पहले बताते ऐसा नहीं करना है, मैं नहीं सुनने वाली तुम्हारी, अब मैं नहीं करने वाली तुम्हारे लिए ऐसा। अब वो तुम्हारे सिर पे चढ़ के आएगी और तुमसे बर्दाश्त होगा भी नहीं और ना रहा जाएगा ना सहा जाएगा और ना कहा जाएगा, क्योंकि मर्जी तो तुम्हारी थी ना। अब भुगतो। अब माता पिता जिम्मेवारी लेने वाले नहीं है, तुम अपने आप से लेकर आए, भुगतो तुम। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन जमाना इतना उल्टा हो गया है, पंचम काल है, दुख बढ़ेंगे, काल बढ़ रहा है, दुख भी बढ़ेंगे। काल का नाम दुखमा है। दुख कैसे बढ़ेंगे? दुख ऐसे बढ़ेंगे क्योंकि समझदारी तो कम है। इंसान बड़ा तो जल्दी हो जाता है, समझदार देर से होता है और समझदारी कम होने की वजह से फिर लड़ाई झगड़े खूब होते हैं। तो जो भगवान महावीर ने लड़ाई झगड़े से बचाने के लिए, मन को शांत रखने के लिए, एक लड़का यदि किसी लड़की के चक्कर में रहे तो उसका मन शांत रह सकता है क्या? उसके दिमाग में दिन भर क्या घूमता है? उसका चाहे लड़का लड़की लड़के के लिए रहे तो क्या उसका मन शांत रहेगा? और जिसका मन शांत नहीं है क्या वो भगवान के मंदिर में भी जाके दर्शन कर पाएगा? क्या वो भगवान के ध्यान से माला फेर पाएगा? क्या उसका मन पूजा में लगेगा? मन भटकता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा। तो जिसका मन भटक रहा है तो वो भटक रहा है और भटकती आत्मा को कभी शांति मिलने वाली नहीं है। तो इसीलिए अणुव्रत के माध्यम से उस लड़की ने कहा कि पिताजी मैं अपने पति को छोड़कर किसी भी पुरुष को पिता, पुत्र और भाई के समान समझूंगी, इसलिए मैं ये नियम तो छोड़ने वाली नहीं हूं। कितना अच्छा नियम है
घर में रहकर मन कैसे शांत रहे, वो ऐसे शांत रह सकता है। और जो इस नियम का पालन नहीं करता है वो तो वो ही जानता है कि उसका मन कितना भटकता है, कितनी परेशानियों को सामने लेकर खड़ा है। ये जो लड़की का नियम है, यही नियम लड़के का होता है कि अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य नारी को मां, बहन और बेटी के समान समझेगा। दृष्टि शुद्ध हो गई, भावना पवित्र हो गई, मन शांत हो गया। अब इस जीवन में केवल भोग ही सब कुछ नहीं है, धर्म भी बहुत कुछ है। यदि धर्म को बहुत कुछ मानते हो तो इस नियम का पालन से ही धर्म हो सकता है, अन्य नियम के पालन से, अन्य चीजों के से नहीं हो सकता है। इसीलिए अनुव्रत बता करके ग्रस्त को धर्म बताया है। क्या कहा है? ग्रस्त धर्म है, मुनि धर्म है। ग्रस्त को क्या कहा है? एक हिंदू में एक आता है कि एक बार किसी ने कहा कि तुम, मुझे अच्छे से तो याद नहीं है, कि तुम जो है भगवान, किसी की परीक्षा, किसी नारी की जो किसी संत की पत्नी थी उनकी परीक्षा लेने को कहा कि जाओ तुम उनके सामने ऐसा कुछ करो। तो उस भगवान ने वहां गए, और जब वहां गए तो उसको बच्चा बना दिया। संत की पत्नी ने बच्चा बना दिया और फिर जो उनकी परीक्षा थी वो पूरी कर दी, लेकिन वो डिगी नहीं। अनुसुईया जी हैं, हाँ। और एक और कथा आती है कि एक महिला के दरवाजे पर एक सन्यासी भिक्षा लेने आया। महिला ग्रस्त धर्म का पूर्ण रूप से मन वचन काय से पालन करती थी। वो मूसल से कुछ कूट रही थी। पहले आपने देखा ना, ओखली ऐसी होती थी और मूसल से कुछ कूट रही थी। तो मूसल, जैसे ही सन्यासी की आवाज आई, उसने मूसल को वैसे हवा में छोड़ा और वो मूसल हवा में टिक गया। मूसल हवा में टिक गया और जाके उसने भिक्षा दे दी। सन्यासी दंग रह गया। इस महिला का धर्म इतना है कि मूसल भी हवा में टिक गया। ये किसकी शक्ति थी? उसकी सतीत्व की शक्ति थी। सती किसको कहते हैं? जो अपने पति के अलावा किसी और पुरुष के प्रति मन में विचार भी न करे, उसका नाम है सती। सती की परिभाषा ये है। सीता सती जब अग्नि में प्रवेश करने जा रही थी तो उसने अपने मन में एक ही बात कही, यदि मैंने अपने मन में पर पुरुष का चिंतन किया हो तो हे अग्नि तू मुझे जला देना। अग्नि की भी ताकत नहीं थी कि सीता को जला सके। ऐसा धर्म आप रामायण देख रहे हो इस समय। रामायण में सीखो कुछ कि सीता कैसी थी और राम कैसे थे। राम ने भी अपने व्रतों का पालन किया जंगल में भी रह करके, और सीता भी अपने व्रत से कभी पीछे नहीं हटी। आज नहीं तो कल सुख जब भी मिलेगा इन्हीं व्रतों के माध्यम से मिलेगा। यदि भगवान महावीर की बात नहीं मानते हो तो आपको कहीं ना कहीं इसका फल देखने में आएगा ही आएगा। चाहे वो बीमारी के रूप में निकले, चाहे वो हानि के रूप में निकले, चाहे वो लड़ाई झगड़े के रूप में निकले, किसी न किसी रूप में निकले, कर्म अपना फल देकर जाते ही जाते हैं। बंधुओं, वर्तमान में कोरोना की बीमारी चल रही है। इस कोरोना से निपटने के लिए जरूरी है कि भगवान महावीर की बात से शिक्षा ली जाए कि हमें अपना जीवन कैसा बनाना है। अणुव्रत कितने अच्छे व्रत हैं कि गृहस्थी भी चल गई और धर्म का पालन भी हो गया, जीवन भी जी लिया और पूर्ण रूप से अधर्म में भी नहीं गए। कैसे अच्छे छोटे छोटे नियम हैं वर्तमान में देखकर। अरे आजकल तो वो छोटी सी लड़की, इतनी छोटी सी लड़की, एक बार मेरे पास आए तो 2 बच्चे थे, तो शायद मैंने सोचा शायद दोनों भाई बहन होंगे। तो उसकी मम्मी पता क्या बोली? इसका बॉयफ्रेंड है। मम्मियां
पागल हैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में। अभी लड़की कम से कम 3-4 साल की होगी, ज्यादा की नहीं थी, बस छोटी सी थी, मगर उनका दिमाग ये बाहर की दुनिया में ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया कि अपने बच्चे के लिए इसका बॉयफ्रेंड है। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। जिसकी माँ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ी है वो अपने बच्चे को क्या सिखाएगी। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने के बाद जो बॉयफ्रेंड कर रहा है वो गर्लफ्रेंड करेगी। शराब है, बॉय पी रहा है तो गर्ल भी पिएगी। आजकल लड़कियां शराब पी रही हैं, और जैसे लड़की 12वीं पढ़ती है, माँ बाप से 1 साल पहले से जिद करना शुरू कर देती है, मैं बाहर पढ़ने जाऊंगी। देखो मेरी वो सहेली भी जा रही है, इन्हें पढ़ने नहीं जाना है, इन्हें ऐश करने जाना है, इन्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने जाना है। मैं कोटा में थी, वहां कई कोचिंग सेंटर हैं, तो वहां पर टीचर मेरे से आके बोले माता जी इन लड़कियों को समझाओ, खूब अबॉर्शन करवाती हैं, यानी इन्हें पढ़ने नहीं जाना है, इन्हें तो उच्छृंखल जिंदगी चाहिए, ये अब ये वश में नहीं रहना चाहती है। मैंने एक बार और पहले कहा था, लड़कियों को बाल बांध के रखना चाहिए, क्योंकि बाल बनाने की जो भी आपकी हेयर स्टाइल है वो आपके दिमाग को प्रभावित करती है। एक बाल का भी विज्ञान है, मैंने पढ़ा है, मैंने तो अपने बाल निकाल दिए ही, मगर आप जो हेयर स्टाइल करते हैं उसका प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ता है। आपके बाल आपने मांग किस तरफ से निकाली है, आपने बिना मांग के की है कंघी, आपने ऊपर साइड करी है, आपने साइड में करी है, इन सब का प्रभाव दिमाग पर पड़ता है। जो ऊपर कंघी करता है पूरे चढ़ा के पूरे उसकी इच्छाएं और आकांक्षाएं उसे परेशान करना शुरू कर देती हैं। प्रैक्टिकल कर लेना, उसके अंदर इच्छाएं आकांक्षाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जो साइड में जमा के कंघी करता है, साइड में लेके कंघी करता है, उसकी प्रभावित करती कम हो जाती है। और जो बालों को खोल कर रखता है उसका दिमाग खुले रहने का करता है। मुझे ऐसा मत कहो, मुझे ऐसा मत किया करो, मेरे लिए ऐसा मत करना, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूं। ये कौन कह रहा है बाल बांध ले, बांधने के बाद कहेगी ठीक है आप जैसा कहोगे ना मैं वैसे ही करूंगी, घर में शांति हो जाएगी, लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। जो बाल बांध के रहता है वो बंध के रह सकता है, और जो बाल खोल के रहता है वो खुला ही रहता है। और कहा है भोजन, नारी और खजाना तीनों पर्दे में सुरक्षित रहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? भोजन, नारी और खजाना तीनों पर्दे में सुरक्षित रहते हैं, और जैसे ही पर्दा हटता है इनके लुटने की पूरी संभावना होती है। तो इसीलिए खजाना खोल दोगे तो लुट जाएगा, भोजन खोल के रखोगे तो खराब हो जाएगा, और नारी यदि खुल गई तो वो भी लुट जाएगी। तो वर्तमान परिस्थिति में अनुव्रतों का पालन यदि हो जाए तो संसार की 40% लड़ाइयां और झगड़े अपने आप शांत हो जाएंगे। तो शांति के लिए इंसान को कुछ ना मिले और शांति मिले तो खुश है, और सब कुछ मिल जाए और शांति ना मिले तो कहेगा जिंदगी बेकार है। तो आपको क्या चाहिए बोलिए ना? शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, थोड़ी सी चाहिए, ज्यादा सी चाहिए? ज्यादा सी चाहिए। तो जो आज मैंने बताया है उसका संकल्प ले सकते हो? कौन कौन ले सकता है? उठाइए हाथ। बहुत बढ़िया। और घर में जितने बैठे हैं वो भी उठा ले, बोलिए 24 भगवान की